जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है, धीरे धीरे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं और उसी कड़ी में आज प्रताप नगर में डॉक्टर जो सुमित है उनके घर पे हैं और उनकी माताजी है, साथ में धर्मपत्नी है, क्योंकि महिला रिजर्व सीट है। ये बातचीत करेंगे। सबसे पहले माताजी नमस्कार। नमस्कार। आप दोनों को भी राम राम भाई। राम राम जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन की जो ताल है वो ठोक दी है, इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी है। जब महिला रिजर्व सीट है, एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ धर्मपत्नी भी है। देखिए, पहले तो आपके चैनल देखने वाले सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार मेरा, और मेरे खास तौर पर 6 वार्ड के क्षेत्रवासियों को जो है मेरी राम राम। तो वैसे देखिए, चुनाव हर साल आते हैं, हर 5 साल में चुनाव आ जाता है, लेकिन मेन समस्या क्या होती है, हर बार कोई ना कोई एमसी बनता है और क्षेत्र की समस्या उठाता है, लेकिन समस्याएं फिर भी खड़ी हैं। तो वो समस्या जब हमने फेस की, जब हमने यहाँ पड़ाव क्षेत्र के अंदर कूड़ा का दान, यहाँ हमारा सेंटर बन रहा था, यहाँ कूड़ेदान था, लोग चलते हुए यहाँ ये मुंह पे कपड़ा लगाते थे, तब ये महसूस किया अभी कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, जो कुछ हमारी समस्या, कुछ निगम की समस्या। तो वो दोनों समस्या जब दूर करने के लिए हमने प्रयास किया, तो उस टाइम जो है हमने देखा भाई काफ़ी समस्याएं हमें आई निगम में, काफ़ी जगह ये महसूस हुआ भी पार्षद का सहयोग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे हम विकास कार्य जो हुआ हमसे हमने किया, कुछ अफसरों के सहयोग से किया, कुछ नेताओं के सहयोग से किया, और वो चलता रहा। और काफी समय से माताजी तो हमारी, लगभग बात करें, मैंने जब से होश संभाला मैं देख रहा हूँ माताजी तो हमारे समाज सेवा में लगी रहती हैं, और ये गॉड गिफ्टेड है जी। मेरे दादाजी भी करते थे, पीछे मेरी मौसी जी, चाची जी पार्षद रही हैं, दयावंती मनीराम जी के, तो वो भी करती थी। तो ये गॉड गिफ्टेड है, खून में हमारे। और हमारी शुरू में इरादा आपका था, लेकिन महिला रिजर्व हो गई सीट। देखिए, इरादा तो मेरा क्या, पूरे वार्ड वासियों का था। और वार्ड देखो, इच्छा सबकी होती है, लेकिन जब तक कोई मोहल्ला का सामाजिक लोग ना गए और सब लोगों ने आकर जब अनुग्रह किया भी ये देखिए इलेक्शन लड़े, हमारे बीच में से कोई ऐसा पार्षद निकले जो निगम में हमारी आवाज उठाए। जैसे हमने जो समस्याएं फेस की ना, लाइब्रेरी की समस्या फेस की हमने, और बहुत सी समस्याएं फेस की, तब महसूस हुआ अभी निगम में हमारा एक आदमी ऐसा बैठा हो जो आवाज उठाए, इस वार्ड 6 वार्ड की आवाज उठाए। तो क्योंकि ये पिछड़ा वार्ड रहा है, काफी गरीब तबका रहा है इस वार्ड के अंदर, और अगर बात करें रोजगार की भी समस्या है, शिक्षा की समस्या है, तब हमने निश्चय किया। तो मोहल्ले वासियों से जब बातचीत की तो उन्होंने इस बार जब वार्ड बंदी हुई तो महिला वार्ड आया ये, तो महिला वार्ड में फिर हमने क्या, कैसे किया जाए, तो मोहल्ले वासियों ने कहा माता जी को या वाइफ को जो है इलेक्शन का फॉर्म भरवाओ, क्योंकि देखिए काम तो सबको मिलकर करना है, और पूरे मोहल्ले वासी जो है मिलकर करेंगे। हमारा तो एक टीम वर्क है, मैं ये नहीं कहूँगा मैं काम करूंगा, पूरी टीम वर्क से काम करेंगे और आगे भी करेंगे, क्योंकि एक टीम का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा पड़ाव के अंदर पड़ाव भाईचारा समिति बनी, तो वो टीम ने जो है वहां से कचरा हटा दिया, गंदगी के क्षेत्र को आज साफ क्षेत्र बना दिया, पौधे लगा दिए, तो वो टीम वर्क कर हम इस वार्ड का काम करेंगे। और तो क्लियर हो गया कि माँ जी लड़ेंगी या? देखिए, ये दोनों मेरे, देखिए वो कहते हैं एक जन्म देने वाली है, एक साथ निभाने वाली है, तो मेरे तो दोनों बाजू हैं। जो भी मेरे को आदेश करेंगी, इधर से आदेश होगा तो भी काम होगा, इधर से होगा तो भी काम होगा, क्योंकि मैं तो वो कहते हैं ना भाई, मैं तो जो है दोनों से बंधा हुआ हूँ। जैसा इनका आदेश होगा वैसा करेंगे, और जैसा मोहल्लेवासी कहेंगे वैसा काम करेंगे, और उन्हीं वो इलेक्शन लड़ेंगे। और देखिए, माँ बने या धर्मपत्नी बने, हमें मोहल्ले का विकास चाहिए, वार्ड का विकास चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी एमसी बने, मेरा क्षेत्र चमकता रहे, और पूरे इस हार के अंदर ये वार्ड जो है ना, इसका ये नाम हो 6 वार्ड को, जो लोग मुंह पे कपड़ा लगा के कहते हैं यहाँ गंदगी है, तो वो एक दिन लोग ये कहे ये वार्ड सबसे सुंदर है। हाँ जी माता जी, आपका भी यही ख्याल है कि वार्ड सबसे सुंदर हो? बिल्कुल सुंदर हो जी। और ये मेरा प्रयास आज से नहीं है जी, कम से कम इस कार्य में 40 साल लगी हुई है जी। मैं बरसीलाल के टाइम से लगी हुई, तो बरसीलाल जी के टाइम से जी। उस टाइम भी मुझे ऑफर आया था कि आप यहाँ प्रधान बनेंगे, ये करेंगे, लेकिन मेरी मदर इन लॉ जो थी वो काफी बीमार थी, पैरालिसिस में थी, तो मैंने उनको इनकार किया। उससे पहले भी यहाँ से सभी लेडीजों ने मेरा नाम लिख के पूरी लिस्ट बढ़ा के मेरे पास लिखी थी, उन्होंने सभी लेडीज ने लिखा है ये कि आप ही आगे आओगे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। उसके बाद मेरा खुला जैसे कहीं भी हो, ये नहीं है कि अपनी जात पात से किसी मतलब मुझे हर 36 बिरादरी से मेरा संपर्क रहता है, हर एक के कार्यक्रम जो मेरे से बन पाए मैं करना चाहती हूँ। और मेरा एक वार्ड है, इसमें तो मेरा बहुत ही सौभाग्य है, ये जनता ने मांग उठाई है, ना कि ये मेरी मांग नहीं है, जनता की मांग है कि भाई आप आगे आओ और ये कार्य करो। तो मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से वैसे प्रदेश अध्यक्ष हूँ हमारे समाज से, तो मेरा हर स्टेट में काम पड़ता है जी। और मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमते थे, सोशल वर्कर करते थे, वो बहुत अच्छे थे, और उन्हीं की प्रेरणा से, मेरे पिताजी भी सोशल वर्कर थे, उन्हीं की प्रेरणा से मैं आगे बढ़ने का हमें मौका मिला। और उनकी इच्छाएं थी कि मेरे जो परिवार से है, मेरे समाज है, अपने देश की, मोहल्ले की, गली की, शहर की, देश की अपनी मतलब सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए उनको। और मैं उन्हीं की पत्नियों पर चल के, मेरे फादर इन लॉ की पत्नियों पर चल के मुझे अच्छा लगा। मैंने काम किया किसी का, लेकिन मैं ये चाहती हूँ जिस दिन मेरे से कोई काम ना हो ना, मैं सोचती हूँ आज मेरा दिन बेकार गया।
अच्छा मेरा कार्य जो है ना, हमेशा मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं करती रहूं और किसी काम आती रहूं। जी। मुझे घर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे बच्चे हैं सामर्थ्य बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरह से, कभी मुझे किसी तरह की इंटरव्यू नहीं करते। मैं जाती हूँ आउट ऑफ स्टेट भी, जो छोड़ के आते हैं लेके आते हैं, हर कार्य में मेरे साथ देते हैं। और हम हर तरह से, जैसे बुजुर्गों के साथ मेरा बचपन से ही सहयोग रहा है, क्योंकि मैं अपनी दादी के पास रही हूँ। फिर मेरी माँ भी ऐसे ही धार्मिक विचार ज्यादा थी, तो मैं उनके विचार को से सहमत होती, उनके विचारों से प्रभावित इतनी हुई कि मुझे अच्छा लगने लगा। हर बुजुर्ग महिला से मिलके, बुजुर्ग जेंट से मिलके, आप क्या कहोगे, मैं शराबी से ही बात करती हूँ जी जी। कि अरे वो खराब है कोई बात नहीं, लेकिन वो हम अपने साड़े जब रखेंगे थोड़ा वो अच्छा हो जाएगा। और वो होते हैं, मैंने कम से कम 20-25 लोगों की मैंने दारू छुड़वाई है। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने, और कुछ लड़कियां जैसे अंडर मैट्रिक थी, +2 नहीं की थी, मैंने +2 करवाई है, अंडर मैट्रिक करवाई। एक तो 17 साल के बाद मैंने पढ़ाई करवा के उसको +2 करवाई। हाँ। तो मुझे ये नहीं वो क्या कहेंगे, मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे अपने अंदर से फील होता है, खुशी होती है मुझे कि मैंने अच्छा काम किया मेरी बहन के लिए, मेरी बेटी के लिए। और पूरे मोहल्ले में जब भी कोई दुख है सुख है, मैं हर किसी की खुशी में शामिल होना चाहती हूँ, हर एक दुख को बटाना चाहती हूँ। और मेरा यही अध्याय रहा है कि मैं इसी तरह, जैसे मेरा समाज, मेरा परिवार मुझसे खुश है ना, इसी से मेरा पूरा मोहल्ले का मैं कार्य करूँ, और तो मैं आगे से अच्छा और भी अच्छा हो जाए, मेरा मोहल्ला वार्ड मेरा अच्छा हो जाए। बिल्कुल अच्छा हो जाए। लेकिन ऐसे कौन कौन से काम है जो आप देखना चाहते हैं होते हुए? मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि मेरी गलियां सफाई हो, लाइट का प्रबंध हो, और मेरे मोहल्ले में लाइब्रेरी हो। जैसे मुस्लिम शहर से पहले खुला था, हमने पूरा संघर्ष किया तो उसको वहां से बढ़ने नहीं दिया हमने। अब भी हमारे शिक्षा के संबंधित कार्य में बहुत ज्यादा करना चाहती हूँ। और मैं, ये मेरे बेटे हैं, मेरी बहू है, ये भी मैं इनको यही कहती, पढ़ने में मेरे खड़े होने को दिक्कत नहीं मुझे, मैं भी हो सकती हूँ, ये भी हो सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे से आगे थोड़ी मेरी प्रणाली चले, मेरे आगे ये काम करे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आप बहू को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सपोर्ट कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं आपस में खिंचाता नहीं? नहीं ऐसे मैंने पास कह रही हूँ, मैं लड़ूंगी, बहू कह रही है, मैं लड़ूंगी, ऐसा तो नहीं है ना? देखिए, मैंने आपको पहले कहा है, ये वो 2 स्तंभ है हमारे घर के, जो दोनों स्तंभ जो हैं पूरा अग्नि रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ आप सभी से हाथ जोड़ के एक बार MC बनाओ, इनको एक स्कूटी लेके दे देंगे दोनों को, सास और बहू दोनों चला लेती हैं। और पूरे वार्ड में इनका क्षेत्र का दौरा होगा। और ये नहीं, ये MC बनेगी, पूरा वार्ड MC बनेगा। मैंने बल्कि पहले भी कहा, जो मैंने इससे कहा शुरू से उठने लगे, मैं तो अपनी शादी में गई हुई करने लगे, मां सबने आवाज उठाई है कि भैया आप माँ को उठाओ या अपने वार्ड से आप उठाओ। तो मैंने कहा भी मैं ऐसे नहीं उठूंगी बिल्कुल भी, मेरा समाज, मेरा मोहल्ला, मेरा परिवार साथ देगा तो उठूंगी, सबकी राय होगी तो उठूंगी, वैसे नहीं उठूंगी। अपने ऊपर से उठने क्या फायदा है? ना बिल्कुल। एक वो कहते हैं ना, एक चढ़ा के बाहर नहीं फोड़ेगा। जी जी। सबका सामूहिक, सबका होता है तो अच्छा लगता है, और सबका कार्य बनता है। आगे मेरे में दम हो तो मैं आगे जाके लड़ सकूं ना, कि मेरा मोहल्ला मेरे साथ है। तो इसीलिए मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मेरे मोहल्ले में अच्छा से अच्छा कार्य बने, कोई भी किसी तरह की त्रुटि ना हो। मैं बल्कि महिलाओं को, लेडीज को भी समझाती हूँ, बेटा लड़कियां जो होती है ना, थोड़ी सी देखो बचपना होता है उनके अंदर, मैं उनको भी एक बार बैठ के समझाती हूँ, बेटा आपका कदम ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये अच्छा है। तो बल्कि वो काफी प्रभावित होती है मुझसे, बोले आंटी आपने क्या मतलब हमारे से? मतलब मेरा है, मेरे आप मोहल्ले की बच्ची है, मेरे शहर की बच्ची है, मेरे देश की बच्ची, मेरे समाज की बच्ची है, तो अब मैं अपना समझती हूँ आप सबको। तो इसलिए कहते हैं कहीं भी कोई गलत आपका कदम ना जाए, आप पढ़ाई पे इतना ध्यान दे कि मेरे मोहल्ले के यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर और हर चीज से, मतलब पूरी ऊंची पदवी की हमें, जैसे एक बार मोहल्ले से जज भी है, तो सभी ये लोग है ना अच्छे से चले, अच्छे से करें, अच्छे से रहेंगे। तो मेरा यही है। और ये पूरा मोहल्ला भाई साहब हमारा एक वार्ड है, 6 वार्ड जो एक ऐसा मोहल्ला है हमारा, पूरा का पूरा अगर बात करें 6 वार्ड को, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे ना ये मोहल्ला जो है बड़ा अच्छा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये वार्ड 6 जो मोहल्ला है हमारा, ये मोहल्ला ऐसा है जिसको पूरा हिसार जानेगा भी ये वार्ड कुछ है। इतनी सफाई व्यवस्था, इतनी लाइट की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, खासतौर पर बात करें टिब्बा दाना शहर की, तो माता जी तो वहाँ मंदिर में काफी समय से जा रही हैं, तो काफी महिलाओं को जो है सत्संग में या धार्मिक कार्यों में लेके जाती हैं साथ में। और वो क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो सीवर लाइन की समस्या है। वो सीवर लाइन के कारण जो है वो क्षेत्र जो है वो पाइपलाइन रुक जाती है, आपने देखा होगा, काफी समस्या रही। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य है और मेरा एक लक्ष्य होगा भाई हिसार के अंदर 6 वार्ड में लाइब्रेरी बने, 6 वार्ड के अंदर सीवर व्यवस्था ठीक हो, क्योंकि सीवर व्यवस्था एक मूलभूत सुविधाएं हैं। देखिए पहले खुला वातावरण होता था, लोग बाहर घूम लेते थे, लेकिन आज भाई साहब जगह कम होती गई, मकान बनते गए और सीवर लाइन आज भी वही की वही है। तो सड़क के साथ साथ कहते हैं ना, सड़क बनाने से पहले सीवर लाइन व्यवस्था ठीक की जाए, पानी की व्यवस्था ठीक की जाए, पानी गंदा पानी आता है लोगों को। और दूसरी बात, माता जी और महिला का वार्ड है, तो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए तो माता जी और ये वाइफ हैं, दोनों की दोनों काम करेंगी। और मैं तो क्लियर कहता हूँ, परमात्मा ने बड़ी सुनी है, महिला वार्ड दिया है, अच्छी बात है, महिलाओं के लिए और भी ध्यान देंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में जो महिलाएं हैं काफी पिछड़ी रही हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो पिछड़ा रहा है, तो महिलाओं का भी विकास होगा, साथ में 36 बिरादरी के जो लोग इकट्ठे होंगे, तो ये वार्ड जो है निश्चिंत ही चमकेगा। वैसे माता जी, भाई साहब ने जैसे बताया कि वार्ड रहा पिछड़ा, खास करके सफाई
के मामले में भी बहुत, तो क्या मन में है आपके कि बिल्कुल सफाई हो, बल्कि यहाँ तो फिर भी ठीक है। तिब्बत दाना सिर के ऊपर ना काफी गलियां खराब हैं, कई गलियां तो बिल्कुल कच्ची टूटी फूटी ऐसी पड़ी हैं। जी। मैं अभी वहाँ सर्वे करके आई हूँ, ऐसे ही 12 क्वार्टर में भी ऐसा ही है। 12 क्वार्टर में भी है। इस साइड में कई जगह से गलियां की समस्या बहुत है, पानी की समस्या बहुत है, और साथ में सीवर का पानी पता मिलता है कैसा होता है, पानी में इतनी बदबू आती है। बहुत लोगों ने वहाँ शिकायत की है, तो मैंने ये निर्णय किया है अगर हम आएंगे ना तो पहले आपकी व्यवस्था पूरी करेंगे, पूरी व्यवस्था पूरी आपकी करेंगे। तो हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा कार्य बन जाए, और आप सबका, मीडिया का सब सहयोग रहेगा, आप सबका साथ रहेगा। नहीं, आप जैसे कि बातों से ही आपके पता लगा सामाजिक एक्टिविटी में आप काफी आगे रहे हैं, और आपने बताया भी है कि खास करके लड़कियों की बात हो, महिलाओं की बात हो, आपने काफी मैसेज भी किया, उनको समझाया भी है। ऐसे कोई 3 काम आप बताएं जो आपका चाहते हैं कि ये तो होना ही, मैं करूंगी पक्का, और उसमें एक महिलाओं के लिए भी कोई ऐसा काम। मैं तो ये चाहती हूँ एक तो हमारी लाइब्रेरी होनी चाहिए यहाँ, जी। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि यहाँ के बच्चे थोड़े पिछड़े हुए हैं, थोड़ी बुक्स वगैरह की ना उनको सुविधा मिल जाए, जैसे कोचिंग का सेंटर खुल जाए यहाँ पे, और लाइब्रेरी कोचिंग सेंटर हो यहाँ पे। एक जो है ना बात, एक यहाँ हमारे थोड़ा सा बीच में पार्क सा नहीं था बिल्कुल भी, तो पार्क भी हो, मंदिर भी हो, जैसे तो वृद्ध महिलाएं जो हैं बैठ के यहाँ पे सत्संग कर ले, बैठे पाठ पूजा कर ले। तो मेरा ये अध्याय है, तीनों काम मेरे पूरे, और मैं कोशिश पूरी करूंगी, अगर आपकी कृपा रही है, परमात्मा की कृपा रही तो हम कोशिश पूरी एक वार्ड का जो एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ के हालात अलग है, आगे भारत नगर जाओगे या फिर टिब्बा दानेसर की बात करें, आगे और भी बड़ा है, तो क्या मान के चलें? यहाँ पर तो मानते हैं कि लोग आपको जानते हैं, काफी आपका हो रहा है, उधर के लोगों के बारे में आप क्या, उनको क्या अपील करना चाहो, क्या कहना चाहेंगे? पूरा जानते हैं, वहाँ पे भी सभी जानते हैं उनकी समस्या मैं देख के आई हूँ, सुन के आई हूँ, और वो पूरा मुझे जानते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे माता जी आपसे, जो आपके वार्डवासी, उनको क्यों वोट दें आपको? मैं तो यही उनको उनसे अपील करूंगी कि सभी जो है ना, हाथ जोड़ से मैं तो उनसे निवेदन करती हूँ कि वो वोट की सपोर्ट करें और साथ दें। आप मोहल्ला वासी है तो हम हैं जी, नहीं तो कोई एमसी कुछ नहीं है। विकास पे वोट देंगे, विकास होगा तो विकास को देंगे वो, डॉक्टर साहब करेंगे तो आप भी बता दें। विकास पे वोट दें। देखिए, मोहल्ले का पहले भी हमारा जो है कि उद्देश्य था भी काम किया और काम करेंगे। तो माता जी और वाइफ है मेरी, तो उन्होंने दोनों ने भी, अब महिला वार्ड आया तो इन दोनों के कंधों पे ज्यादा भार रहेगा। तो मैं तो इनसे नहीं कहूँ, पूरे क्षेत्र की, हमारे वार्ड की महिलाओं को कहूँगा भाई आप इन लोगों के जो है हाथ मजबूत करें, वोट की ताकत से मजबूत करें। जितने मेरे आपको व्यूज देखने वाले हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे वार्डवासी हैं, तो सबसे कहूँगा भाई आपका वार्ड सबसे सुंदर वार्ड होगा, और इसमें हमारे हाथ मजबूत करें। और एमसी हम लोग नहीं, आप लोग बनेंगे, मेरा परिवार नहीं, आपका परिवार बनेगा, क्योंकि ये वार्ड जो है ना पूरा पूरा एक परिवार है। और इस परिवार को, इस कुटुंब को, इस अगर मोहल्ले को अगर कहें तो 6 वार्ड को मैं, हम लोग, एक मेरी दिली तमन्ना है कि ऐसा वार्ड बनाएं जो कि सबसे सुंदर वार्ड हो। और पूरी प्रयास रहेगा, जब तक जीवन है अपना प्रयास रहेगा। और मैं ये ठान रखा है, जैसे हमने यहाँ मेन रोड के ऊपर कूड़ेदान हटा दिया था ना, आज लोग वहाँ निकलते हैं तो कहते हैं स्वर्ग में आ गए। तो उसी तरह से मैं वादा करता हूँ, चाहे मेरे को सड़कों में बैठना पड़े या मेरे को कहीं भी जाना पड़े, और मेरी माँ और मेरी वाइफ दोनों को कहीं साथ, मतलब अनशन में बैठना पड़े, इस वार्ड को जो है सबसे नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। कोई काम रुकने नहीं देंगे इस वार्ड का। हाँ जी मैडम, आमतौर पे सास बहू की लड़ाइयाँ तो सुनने को मिलती है, लेकिन मान के चलें कि सास बहू मिलके काम करेंगे वार्ड के लिए, मिलके करेंगे। पक्की बात है? हाँ जी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सास और बहू और साथ में बेटा, हाँ बिल्कुल, तो मेरा सारा परिवार, पूरा परिवार। देखिए पूरा परिवार साथ है हमारा। एमसी है जी, हाँ दया देवंती, हाँ, तो पूर्व ये MC। पूरा विकास है, पूर्व एमसी है वो। और मिलके हम काम, अब भी हम कभी किसी का यूं नहीं, हम किसका काम नहीं करना, किसका नहीं करना, बिल्कुल साथ रहते हैं। पंजाबी का मोहल्ला है, हीर है, गुज्जर है, हर जात हर कास्ट से, तो उससे मेरा 36 बिरादरी, देखिए सबकी आवाज से मैं उठी हूँ। देखिए 36 बिरादरी जो है ना, कहते हैं ना वो पूरी, मतलब पूरा समाज बनता है। ये समाज है हमारा, ये मोहल्ला है। और मोहल्ला शब्द मैं क्यों यूज कर रहा हूँ बार बार, मोहल्ला शब्द हमारा वार्ड के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। मतलब एक ऐसा मोहल्ला कुटुंब और परिवार, ये वो ऐसा शब्द है जिससे कि सारे बंधे हुए हैं। और कहते हैं ना, परिवार में जब वो मुखिया चुनते हैं, यानी पार्षद चुनेंगे, मुखिया चुनेंगे, तो वो मुखिया का फर्ज बनता है अपने परिवार को संभालना। जहां भी कोई समस्या आई, उसके घर जाके उस समस्या का निवारण करेंगे। एक बार फोन नंबर नोट कर लो मेरा, आज भी फोन करे कोई, रात को भी अगर फोन करेगा उसकी समस्या सुनेंगे, उसके लिए जितना भरसक प्रयास हुआ करेंगे। और जिस दिन वार्ड में आप एमसी बना के बिठा दोगे तो उस दिन आपका खुद का एमसी होगा, आप खुद एमसी होगे, आपको ये नहीं दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आप गर्व से कहोगे हाँ। कि उस मोहल्ले में गए हैं और उन्होंने ऐसा कार्य किया है, और मैं उनसे पहले भी मिला था और उनका कार्य करके दिखाया, तो हमारा तो लोग मिसाल देंगे। बिल्कुल जी, काम बोलेगा जी, काम बोलेगा, काम तो बोलेगा। खासतौर पे काम बोलेगा बोल दिया है भाई साहब ने भी, माता जी ने भी, और जो सुमित भाई की धर्मपत्नी है। और खास बात है यहाँ पर आपको कहते हैं ना, सास बहू
मिल के काम करेंगे, क्योंकि सास बहू कौन सा था नाटक सीरियल आता था, सास भी कभी बहू थे, लेकिन यहाँ आपको सास बहू एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे और कहना है कि वार्ड को नंबर 1 बनाएंगे। तो देखते हैं, अभी तो नामांकन में भी वक्त बचा है, वोटिंग में भी वक्त है। और मैं सबसे अपील करूंगी ऐसे पूरे मेरे मोहल्ले वासियों मेरे वार्ड से कि आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग देंगे, ज्यादा से ज्यादा आप साथ मिलेंगे तो हमारा कार्य ऊंचे चढ़ेगा। और ये मीडिया वाले भी खुश होंगे कि हमने ये यहाँ पे बात की नहीं तो इन्होंने अच्छा वैसे ही निभाया है। जैसा हमने कहा है हम वैसे ही मिलेंगे जी। हम में बदलाव नहीं आएगा, और जितने जो लोग पुराने जानते हैं उनको पता भी है हम में बदलाव ना आया ना आएगा। जैसे हैं वैसे रहेंगे, काम किया है काम करेंगे। और पूरे वार्ड का, पूरे मतलब हिसार के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा में ऐसा नाम होगा भी वार्ड है कोई। क्या बात। तो हमारे जी पहले मेरे फादर जी तो कई बार जैसे ना होते ना, सामने मंत्री महोदय आते हर मतलब यहाँ आते ना तलवा नेतागिरी में, तो कभी ना देते ना, टोक देखा देखते कहाँ से है भाई, तो साहब कहाँ से, जगराम जी कहाँ से है। तो जब दूर वहां जाते थे, बल्कि वो हमारे मेरे फादर में आते ना उससे पहले उनके पास जाते मंत्री कि ये तो साहब यहाँ खड़े हैं, तो उनका इतना रुतबा था जी। और उन्होंने अभी भी मैंने पूरे पिछले 5 साल में काफी बच्चे सर्विस लगवाई है, 6-7। अगर कोई यूं कहे कि किसी की मैंने चाय पी हो, मेरा नियम है जी, अभी मैं बैठी हूँ ना तो मेरा खाना टाइम हुआ हुआ है, मैं सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीती, किसी का बाहर खाना नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, मैं अपनी चाय कॉफी साथ रखती हूँ। हमारा प्रयास रहेगा जी कोचिंग सेंटर ऐसा बनाया जाए, जैसे लाइब्रेरी है वहीं कोचिंग सेंटर भी ऐसा बनाया जाए, बच्चों को जो है हम आगे गवर्नमेंट सर्विस में ले जाएं, क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। जैसे इनके खुले हुए बड़े बड़े, पूरी वही कोशिश करेंगे एक बच्चों को प्रयास रहेगा, यही कोचिंग मिले। और जब शिक्षा और रोजगार आएगा तो तो आप चाहते हैं कि इस एरिया के बच्चे भी आगे जाएं। हाँ, पूरे वार्ड के जो अपना रखा है धंधे इनको छोड़ के दूसरी हाँ जी, काम हाँ जी, हाँ जी। नौकरी। एक गांव बताती हूँ मैं आपको, राजस्थान में है जी, उसमें 70 घर है जी, और 70 घर के अंदर से ना 47 आईपीएस लगे हुए हैं बच्चे लड़के। तो मैं चाहती हूँ मैं इस मोहल्ले को वैसे ही इतनी शिक्षा यहाँ मिले कि आईपीएस अफसर यहाँ से निकले, IAS यहाँ से निकले, डॉक्टर इंजीनियर यहाँ से निकले, और यूं कहे कि फलाने वार्ड में ऐसा है, क्योंकि शिक्षा का प्रबंध पूरा होगा तो बच्चे आगे आ जाएंगे। तो माता जी ने साफ तौर पे बोल दिया कि शिक्षा का प्रबंध ऐसा होगा कि बच्चे IAS भी बनेंगे, IPS भी बनेंगे, और मोहल्ले और वार्ड का नाम भी ऊंचा होगा। फिलहाल इंतजार करेंगे नामांकन तक का, क्योंकि नामांकन भरने के बाद पता लगेगा कि सास लड़ेगी या बहू इलेक्शन, अभी तो क्लियर नहीं। पूरा वार्ड लड़ेगा जी। अच्छा, पूरा वार्ड इलेक्शन लड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर विस्तार से बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभी लेता हूँ इजाजत, मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी।